संसद का मॉनसून सत्र, कुछ अहम जानकारियां चलिए ग्राफिक्स के जरिए आप तक पहुंचा देते हैं। सूचीबद्ध अहम विधेयक कौन कौन से होने वाले हैं वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। विशेष अंशदान विनियम विधेयक संशोधन विधेयक 2026 पेश किया जाएगा। आयकर संशोधन विधेयक 2026 ये अहम विधेयक पेश किया जाएगा। इसके साथ ही देखिए उच्चतम न्यायालय संशोधन विधेयक 2026 को सदन के पटल पर रखा जाएगा। इसके साथ ही जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 सदन के पटल पर रखा जाएगा। राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 लाने की तैयारी सत्ता पक्ष की तरफ से कर ली गई है। साथ ही सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 भी लाया जाएगा। तो देखिए एमएसएमई का ये विकास संशोधन विधेयक बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो ये तमाम बिल को लाने की तैयारी सत्ता पक्ष की तरफ से कर ली गई है। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू होने वाला है। वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण देने की तैयारी भी कर ली गई है। राज्यसभा में पेश होगा वंदे मातरम बिल। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसे पेश करेंगे। बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। राज्यसभा में ये बिल पेश किया जाएगा। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण देने की तैयारी सत्ता पक्ष की तरफ से कर ली गई है। तो राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये बिल पेश किया जाएगा और ऐसे में संसद के मॉनसून सत्र में बेहद खास तस्वीरें सामने निकल कर आएंगी। तो राज्यसभा में पेश होगा वंदे मातरम बिल। कुछ अहम जानकारियां चलिए ग्राफिक्स के जरिए आप समझ लीजिए। राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। सदन के पटल पर रखा जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसे पेश करेंगे। तो राष्ट्रीय ध्वज, संविधान, राष्ट्रगान जैसे कानूनी संरक्षण देने का प्रस्ताव। तो वंदे मातरम बिल पास होने पर सजा का प्रावधान भी देखने को मिलेगा। वंदे मातरम का अपमान करने पर मिलेगी सजा। साथ ही गायन वादन में बाधा डालने पर भी सजा का प्रावधान होगा। 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों की सजा होगी। विस्तार से जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ खास रहेगा इस बिल में जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से राज्यसभा में पेश किया जाएगा? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, इस मानसून सत्र में कई महत्वपूर्ण बिल लेकर के सरकार आ रही है, लेकिन उसमें से राष्ट्रीय सम्मान कानून संशोधन बिल बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे आज गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में पेश करेंगे। इसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है, क्योंकि देखिए सरकार यह चाहती है कि जिस तरह से तिरंगा झंडा और राष्ट्रगान को सम्मान मिलता है, उसी तरह का संरक्षण और सम्मान जो है राष्ट्रगीत वंदे मातरम को मिले। आपने देखा कि पिछले समय में अगर बात किया जाए तो बहुत से ऐसे संगठन है जो लगातार वंदे मातरम को लेकर के विरोध कर रहे थे और टीका टिप्पणी कर रहे थे। उसको कहा जा सकता है, उसको दरकिनार करने के लिए और उन लोगों को कहा जा सकता है कि एक करारा जवाब देने के लिए सरकार तैयारी में है और इसे कानूनी संरक्षण देने की पूरी तैयारी कर ली गई है। यह जो कानून है राष्ट्रीय सम्मान की अपमान कानून जो 1971 का है, उसमें संशोधन करने की सरकार पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए देखिए सरकार ने लगभग सभी विपक्षी दल और अपने सत्ता जो एनडीए के संगठन के जो लीडर हैं सबसे बात हो गई है। हालांकि अब विपक्ष के लोग इस पर क्या सवाल खड़ा करते हैं राज्यसभा में, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल सरकार की तरफ से कोशिश है कि जो वंदे मातरम है उसको पूरा सम्मान मिले, जिस तरह से राष्ट्रगान को सम्मान मिलता है। राजीव, आपसे ये भी जान लेते हैं कि इस बिल को जिस तरह से रखा जाएगा, सजा का प्रावधान भी इसमें है कि अगर कोई राष्ट्रगीत का अपमान करता है तो सजा भी मिलेगी। तो कौन कौन सी धाराओं के तहत सजा का प्रावधान रखा गया है, इसको लेकर क्या जानकारी और क्या विपक्ष का इसमें सपोर्ट नजर आ रहा है? जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे, क्या सर्वदलीय बैठक जो बीते कल हुई थी, इस बात का जिक्र हुआ है इसमें? बिल्कुल, देखिए इसमें अभी जो बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अपमान करने वाले को 3 साल की सजा मिलेगी। बाकी जो प्रावधान है, जब वो डिस्कशन होगा राज्यसभा में तो सामने बातें आएंगी। फिलहाल अगर बात किया जाए विपक्ष की, तो विपक्षी पार्टियों के जो तेवर हैं बहुत आक्रामक हैं। कल आपने देखा जब सर्वदलीय बैठक हुई थी, उसी समय जो बहुत ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के विपक्ष वॉकआउट कर गया। हालांकि बाद में सभी लोग बैठे और अपने अपने मुद्दे की सभी लोगों ने बात की। ऐसे में देखा जाए तो देखिए, जो पश्चिम बंगाल का राजनीतिक घटनाक्रम है, टीएमसी के 20 बागी सांसद जो एनसीपीआई में मर्ज हो गए हैं, अलग एक कहा जा सकता है पार्टी उन लोग बना लिया, एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं। इसको लेकर के जो विपक्षी पार्टियां हैं, खास करके अगर बात किया जाए तृणमूल कांग्रेस की और कांग्रेस की, समाजवादी पार्टी की, तो ये लोग लगातार इसको लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो आज पहला दिन है, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के हंगामा करते हुए नजर आ सकते हैं लोग। फिलहाल अगर बात किया जाए
राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर के, तो सरकार पूरी तैयारी में है और गृह मंत्री अमित शाह ने पूरा कहा जा सकता है कि अपना रोड मैप तैयार कर रखा है। जब वो राजीव, हम क्योंकि पूरे संसद सत्र की भी बात कर लेते हैं, मॉनसून का जो हो रहा है आज से शुरुआत जिसकी हो रही है, कई सारे ऐसे मुद्दे जिसको लेकर भारी हंगामा भी हो सकता है। परिसीमन और महिला आरक्षण का मुद्दा किस तरह से सत्ता पक्ष की तरफ से रखा जाएगा, क्या कोई दिन निर्धारित किया गया है इसमें, एक बार फिर से जब चर्चा का दौर देखा जाएगा। इसके साथ ही कौन कौन से और महत्वपूर्ण बिल भी पेश किए जाएंगे, क्योंकि हमने दर्शकों को भी ग्राफिक्स के जरिए जानकारी दी, एक एमएसएमई का विकास बिल भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है इस बार का। बिल्कुल, देखिए अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार जो है लगातार तैयारी में जुटी हुई है। अगर बात किया जाए तो देखिए आयकर संशोधन बिल की बात कीजिए, या फॉरेन कंट्रीब्यूशन बिल की बात की जाए, या जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्ट्रेशन की जो उसका प्रावधान है उसमें संशोधन की बात की जाए, एमएसएमई को लेकर सरकार पहले से सजग है, उसमें भी संशोधन करने की बात है, वह भी बिल सामने आएगा। लेकिन जो इन बिलों में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो राष्ट्रीय सम्मान कानून जो आज को संशोधन बिल जो है आज पेश किया जाएगा। उसके बाद देखिए आपने जो चर्चा किया है महिला आरक्षण संशोधन बिल की बात की जाए, परिसीमन बिल की बात की जाए, तो इसको लेकर सरकार पूरी तैयारी में जुटी हुई है और सरकार जो है पूरे संख्या बल को जो है मजबूत करने में लगी हुई है। अगर देखा जाए तो देखिए जब अप्रैल में यह जब बिल पेश किया गया था तो उस दौरान जो सत्ता पक्ष के फेवर में जो है जो मतदान हुए थे वो 298 हुए थे, जिसके बाद यह बिल गिर गया था क्योंकि इसे पास कराने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए, मतलब कि लोकसभा में 361 से 362 की संख्या होनी चाहिए। अब ऐसे में अगर देखा जाए तो पिछले सत्र को और आज के सत्र को अगर देखा जाए तो जो आंकड़ों की जो मतलब ताकत है वो बदल चुकी है, क्योंकि बिल्कुल राजीव, देखिए आंकड़ों का गुणा गणित जो है वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के फेवर में नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया, मॉनसून सत्र पर आप नजर बनाए रखिए।